इस वीडियो में हम कुछ और प्रूफ देखते हैं बाइनोमियल आइडेंटिटीज़ के। हमने इस साइड को प्रूव करना है, दिस साइड, कि ये दोनों साइड्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अब देखते हैं ये कैसे हो सकता है। एंड चूज के का वी नो द फार्मूला। ओके, वी आर चूजिंग, दिस इज वी हैव लेफ्ट हैंड साइड and this is we have right hand side. Okay, we are taking the right hand side and we are putting the values in formula. कैसे कि n choose k you already know. अगर मैं यहाँ लिख दूँ n choose k की वैल्यू, तो you have this n factorial divided by k factorial n minus k factorial. Fine. तो अगर हम now we have, ये हमारे पास वैल्यू है n चूज k की. सो अब n की जगह हमारे पास n माइनस टू है, सो वी आर पुटिंग n माइनस टू at this place, at the place of n factorial, k minus 2 at the place of k factorial and all the values of for the n and k. ये वैल्यूज़ आप पुट कर देंगे, यानी n फैक्टोरियल की जगह n माइनस टू, माइनस वैसे का वैसे आपके पास, और k की जगह k माइनस टू. अब ये माइनस अंदर जब आप ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा. दिस एक्सप्रेशन फिर टू वैसे का वैसे आपने मल्टीप्लिकेशन की और n माइनस टू अगेन इस फार्मूला में पुट कर दी, पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला ऑफ द कॉम्बिनेशन. ओके, अब क्या करेंगे, आप n माइनस टू कॉमन ले लेंगे. आप देखिए न्यूमिनेटर में हर जगह आपके पास n माइनस टू है, आप वो कॉमन ले लेंगे, आपके पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाएगा. अब पहला एक्सप्रेशन देखिए, वन डिवाइडेड बाई के माइनस टू इंटू एन माइनस के. आपने इधर n माइनस के फैक्टोरियल को रिप्लेस करना है n माइनस के इंटू एन माइनस के माइनस वन इंटू एन माइनस के माइनस टू, फर्स्ट एक्सप्रेशन में, यानी इस एक्सप्रेशन में. फिर दूसरे एक्सप्रेशन में आप देखें, के माइनस वन के फैक्टोरियल को रिप्लेस करना है के माइनस वन के माइनस टू के फैक्टोरियल से. ठीक है, आप इफ़ यू नो द फैक्टोरियल, तो आपके पास जो वैल्यू असल होती है उसमें से माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री करते जाएंगे. इस तरह फैक्टोरियल को ओपन कर सकते हैं. तो यही हमने किया. एन माइनस के को हम मज़ीद लिख सकते हैं, एन माइनस के माइनस वन इंटू एन माइनस के माइनस टू का फैक्टोरियल. इसमें इधर से रिप्लेस किया, के माइनस वन में आपने के माइनस वन के माइनस टू से फैक्टोरियल से, और यहाँ आपने के फैक्टोरियल को फर्दर के इंटू के माइनस वन के माइनस टू तक, थर्ड एक्सप्रेशन. ये चीज़ आपने लिख दी. आपने स्टेप 4 में क्या किया, आपने k माइनस टू एंड n माइनस के माइनस टू फैक्टोरियल को कॉमन लिया. यहाँ भी इस एक्सप्रेशन में भी आप देखें k माइनस टू फैक्टोरियल है, इस एक्सप्रेशन में भी k माइनस टू फैक्टोरियल है, और थर्ड एक्सप्रेशन में भी है. यानी ये प्लस के बाद दूसरा एक्सप्रेशन है और ये प्लस के बाद तीसरा एक्सप्रेशन जो आपको यहाँ से मिला. ओके, अब आपके पास क्या हुआ, k माइनस टू और n माइनस के डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं, हम डिनोमिनेटर में ले रहे हैं k माइनस टू फैक्टोरियल और दूसरा n माइनस के माइनस टू फैक्टोरियल माइनस के माइनस टू फैक्टोरियल एन माइनस के माइनस टू फैक्टोरियल. ये दो चीज़ें आप कॉमन ले लें डिनोमिनेटर में. कॉमन ले ली, इसके बाद क्या होगा, n माइनस टू फैक्टोरियल आपने ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ डिनोमिनेटर में, ये कॉमन लिया. आप एक्सप्रेशन को लिखे कंबाइंड वे में, यानी आप कर दें मल्टीप्लिकेशन, या आपने कर देनी है मल्टीप्लिकेशन और आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगा, टू मल्टीप्लिकेशन, यानी आपने एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन की, दिस विल बी कमिंग टू यू, और आपके पास आ जाएगा, आप ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, के स्क्वेयर माइनस के प्लस टू एन के माइनस टू के स्क्वेयर प्लस एन को पहले मल्टीप्लाई करें, देन माइनस के को मल्टीप्लाई करें, यू विल बी गेटिंग दिस एक्सप्रेशन. ये मल्टीप्लिकेशन आप बाय हैंड कर सकते हैं. आप वेरिएबल्स को कैंसिल करें जो सेम है, लाइक यहाँ आपके पास रह जाता है, आप यहाँ देखिए एम स्क्वेयर माइनस एन, बाकी के स्क्वेयर आपके पास कट रहा है, के स्क्वेयर टू के हो गया तो माइनस टू के स्क्वेयर से कट गया, प्लस के माइनस के कट रहा है, टू एन के कट रहा है, तो यू लेफ्ट विद एन स्क्वेयर एंड माइनस एन स्क्वेयर, और नीचे जो एक्सप्रेशन आपके पास है. तो हम प्रीवियस स्लाइड दोबारा देख लेते हैं कि आपने ये कैसे किया. ये चीज़ थी यहाँ मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व किया और आपके पास एक्सप्रेशन आया. कैंसलिंग वेरिएबल्स, आपके पास अगेन n को आप लिख सकते हैं, n को आप लिख सकते हैं इंटू एन माइनस वन, तो ये एक्सप्रेशन आपको दोबारा ये देगा. यू रोट इट दैट वे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस टू का फैक्टोरियल एक्चुअली आप लिख सकते हो n का फैक्टोरियल, यानी ये चीज़ आपके पास बनी है, ये चीज़ बनी है आपके पास n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू
का फैक्टोरियल जो कि आप लिख सकते हो एज अ n फैक्टोरियल। और ये चीज़ जो आपके पास बनी है यू सी k माइनस वन एंड k माइनस टू का फैक्टोरियल इस k फैक्टोरियल, और n माइनस k माइनस वन n माइनस k माइनस टू का फैक्टोरियल इज़ n माइनस k टू n माइनस k फैक्टोरियल। यानी ये जो k बना आपके पास, इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को और इस चीज़ को, दिस k माइनस वन, so this is minus, and k minus 2 factorial is actually k का factorial, और जो आपके पास बाकी ये रह गया, ये सर्कल, ये आपको दे रहा है n minus k का factorial. So this is how you can write. Simply you have to do what you do, you put the values in the formula, you take the common thing in numerator में जो आपके पास कॉमन थिंग है वो कॉमन ली, यहाँ अपने एक्सप्रेशन क्योंकि सेम एक्सप्रेशन से आपने लाने थे डिनोमिनेटर के लिए उन्हें कॉमन लिया, और आप लोगों आपने मल्टीप्लिकेशन करके आपने ब्रैकेट्स ओपन करके कैंसिलेशन कर दी। ओके, दिस इज़ द प्रूफ, अलजेब्रिक प्रूफ। नाउ कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ हम इसका कैसे देख सकते हैं। ओके, आपके पास एक्चुअली एक राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है। आपने क्या किया, या तो आप एन चूज़ के कर लें, सिंपल, you have this way, you need to pick k objects out of n objects, they are, and choose k ways to that left hand side में। अब right hand side क्या, this is the right hand side, right hand side में आप क्या करते हैं, we can achieve the same count in another way, we divide n objects into two groups। हम दो ग्रुप्स में n objects को डिवाइड कर देते हैं, first contain two objects, the other contains n minus 2 objects। okay, we may select k objects in either of the three ways। okay, उन्होंने क्या किया, आपके पास यानी आप करते हैं n ग्रुप को आपने कर दिया, एक में टू एलिमेंट्स है और एक में n माइनस 2 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें से आपके पास पहला तरीका ये है, फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप दैट देयर आर टू, चूज टू way to do that, we select rest of the k minus 2 from the second group, there are n minus 2 to do that। ठीक है, आप यहाँ तो पहले तरीके में आपने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जिसमें टू एलिमेंट्स और एक में n माइनस 2। आप पहले में से करें, दो में से दो चूज़ करें, उसके लिए आपके पास एक ही तरीका है, और बाकी जो एलिमेंट्स रह जाएंगे आपके पास n माइनस 2 रह जाएंगे, उसमें से आप k माइनस 2 चूज़ कर लें। यू हैव टू चूज़ द k एलिमेंट्स। तो आपके पास बाकी दो आपने पहले चूज़ कर लिए, अब n माइनस 2 में से क्योंकि आपने यहाँ से चूज़ कर लिया है तो दैट रिमीन्स k, और बाकी रह गए n माइनस 2, तो इसमें से आपने k माइनस 2 ही चूज़ करना है, यहाँ से आपने 2 चूज़ कर लिया। ओके, अब क्या रह गया, फ्रॉम द सेकेंड ग्रुप देयर आर, ओके, दूसरा तरीका क्या है, आप क्या करें, एक चूज़ करें एलिमेंट इस ग्रुप में से जो टू आपके पास आपने टू में डिवाइड किया, तो दैट यू हैव द टू वेज टू डू दैट। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपके पास आ जाएंगे k माइनस 1 ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपने एक सिलेक्ट किया, तो यहाँ आपने दो सिलेक्ट दोनों ही कर लिए थे पहले ग्रुप से, तो आपके पास दो रह गए थे, यहाँ आपने एक किया तो आपके पास k माइनस 1 ऑब्जेक्ट्स रह गए, तो आप सेकेंड ग्रुप में से k माइनस 1 ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं। अब इसको करने के दो तरीके हैं, सो यू मल्टीप्लाई दैट विद द 2। ओके, अब दूसरा क्या है कि आप पहले ग्रुप में से, तीसरा तरीका क्या है कि आप पहले ग्रुप में से कोई भी चूज़ ना करें, कोई चूज़ नहीं करेंगे तो आपके पास पहले ग्रुप में से कोई चूज़ नहीं किया तो दूसरे ग्रुप में भी n माइनस 2 है, तो उसमें से आपने k एलिमेंट्स ही चूज़ करना है। सो आपने क्या किया, आपने एक ग्रुप n ग्रुप में से आइदर k चूज़ कर लें, दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को आप फर्दर टू ग्रुप्स में कर लें, उन टू ग्रुप्स के लिए आप ये तीन तरीके चूज़ कर सकते हैं। दिस इज द कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ। ओके, अब अगला प्रूफ देखते हैं, एन चूज के इज इक्वल टू दिस वन। ये कैसे हम कर रहे हैं, पहले फार्मूला हमने राइट हैंड साइड ली, फार्मूला पुट किया, अगेन यू ऑलरेडी नो कि एन चूज के का क्या फार्मूला है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल इंटू एन माइनस के फैक्टोरियल। ओके, अब आपने क्या किया, n माइनस 1 के लिए वैल्यू पुट की, n की जगह k के लिए k माइनस 1, एंड देन यू पुट द वैल्यू n की जगह n माइनस 1 एंड k की जगह k माइनस 1। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, आपके पास रह जाएगा माइनस के प्लस 1 फैक्टोरियल, और n डिवाइडेड बाई k। वैसे आपने क्या किया, आप वैल्यूज़ को आप इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा, ये चीज़ इसी तरह लिखी जाएगी जैसे ये लिखी हुई है, और ये कट जाएगा, 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये सब आप इकट्ठा लिखते हैं।
फाइनल एक्सप्रेशन आप देखें n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल को आप इस तरह लिख सकते हैं, k इंटू के माइनस वन फैक्टोरियल को k फैक्टोरियल और n माइनस के फैक्टोरियल, तो दिस इक्वल टू दिस वन, दिस सिंपलेस्ट वन आपने वैल्यूज पुट करते तो प्रूव कर दिया। ओके, इसके कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ कराते हैं कि हमने फिर से उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई एलिमेंट्स हैं, कुछ n एलिमेंट्स हैं हमारे पास, फिर से हम कहते हैं हमारे पास a b और c एलिमेंट्स हैं एक सेट में, और हम एक सबसेट बनाना चाह रहे हैं जिसमें से k एलिमेंट, वी कैन चूज़ की एलिमेंट सेट बाय फर्स्ट चूजिंग वन एलिमेंट। ओके, की एलिमेंट सेट हम इसमें से बनाना चाह रहे हैं, समझिए हम 2 एलिमेंट्स का सबसेट बनाना चाह रहे हैं, सबसेट बनाना चाह रहे हैं। तो आप उसमें से एक एलिमेंट चूज़ कर लेंगे, उस 2 में से एक चूज़ कर लेंगे कि वो लाजमी होना चाहिए। तो उसको चूज़ करने के कितने तरीके हैं, उसको चूज़ करने के आपके पास n वेज हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, ओके आपने कोई बी फोर से आपने चूज़ कर लिया, बी को चूज़ कर लिया, n वेज आपने के, बाकी आपके पास एलिमेंट रह के n माइनस वन, उसमें से k माइनस वन चूज़ करने, क्यों, क्योंकि आपने कोई एक एलिमेंट यहाँ चूज़ कर लिया और आपने 2 एलिमेंट का सबसेट बनाना है। बहुत से मैं इसको न्यूमेरिकल वे में लिखूँ, आपके पास 3 तरीके हैं कि आपने कोई उसमें से 2 एलिमेंट सबसेट में से कोई एक चूज़ करना है। अब n माइनस वन 2 में से आपने एक चूज़ करना है क्योंकि आपने 2 का सबसेट बनाना है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आप जब n माइनस वन में से चूज़ कर रहे हो तो आपके पास पॉसिबिलिटी ये है कि जो k एलिमेंट का सबसेट है, यानी 2 एलिमेंट का सबसेट है, आप उसे k टाइम्स रिपीट कर रहे हो, इसीलिए आप उसे डिवाइड करते हो कि वो जितनी दफ़ा आपके पास रिपीट हो रहा होगा। 4 से मैंने यहाँ बनाना है 2 एलिमेंट का सबसेट b और c, इसमें बनेगा, इसमें पॉसिबल पहले कितने हैं, b c, a b और a c, ये 3 पॉसिबल सबसेट्स हैं विद 2 एलिमेंट्स। लेकिन आप अगर खाली n ले रहे हो तो आप चूज़ कर रहे हो b c, आपने फोर्सेस b लाजमी रखना है, तो आप b c भी चूज़ कर रहे हो, आप उसमें c b भी चूज़ कर रहे हो, आप उसमें a b भी चूज़ कर रहे हो और b a भी चूज़ कर रहे हो, तो दैट इज़ ओवर काउंटिंग। सो आप k एलिमेंट्स के साथ उसको डिवाइड करते हो, तो यानी n डिवाइडेड बाई k, वो k टाइम्स आपके पास रिपीट हो रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, a चूज़ b, हमने ये प्रूव करना है a चूज़ b इंटू b चूज़ c इज दिस। ओके, इसका पहले आप अलजेब्रिक प्रूफ देख लें। a चूज़ b चूज़ c, यू कैन ईजीली राइट दिस इन दिस वे, ठीक है। यही चीज़ आपकी आनी है, a चूज़ b, जब आप इसको फार्मूला में लिखेंगे, आपने n फैक्टोरियल और जो k फैक्टोरियल है उसमें आपने ये देख लेना कि n की जगह क्या, k की जगह क्या, यू विल बी गेटिंग दिस एक्सप्रेशन। अगर आप इसको देखें, ओके, अब आप इस चीज़ को लिखें, a चूज़ c, आपने a फैक्टोरियल लिखा, a माइनस सी, k की जगह a माइनस सी लिखा और n माइनस k की जगह ये सब चीज़ की सब्ट्रैक्शन और कैंसिलेशन आप करें तो आपके पास बन जाता है a, यहाँ से देखें तो a से कैंसिल हो रहा है, और यहाँ आपके पास b माइनस सी फैक्टोरियल दैट वे, और इसमें आप लिख सकते हैं c से कैंसिल हो रहा है और a माइनस बी फैक्टोरियल, तो फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास ये बन जाता है। क्यों, क्योंकि a माइनस सी इज बीइंग कैंसल्ड और ये रह जाएगा a फैक्टोरियल a माइनस बी माइनस सी फैक्टोरियल। ईजी वन, आपने प्रूव कर सकते हैं आप इजीली। ओके, ये प्रूफ देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें वो कह रहे हैं a चूज़ b is b choose c is a choose a minus c is equal to a minus c b minus c। ओके, इस बात को प्रूव हम कैसे कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं हमारे पास कोई, हमने कोई कमेटी बनानी है जिसमें हमारे पास कोई a एलिमेंट्स है, हम उसको नाम दे देते हैं टीचर्स, स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टाफ। ओके, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ये हमारे पास a एलिमेंट्स हैं। अब इन a एलिमेंट्स में से आप क्या करते हैं, b एलिमेंट्स चूज़ कर लेते हैं। आप कहते हैं आपने जो कमेटी बनानी है ना, आपको उसमें आपके पास समझे कोई मिडिल रैंक है और कोई हायर रैंक है, ठीक है। आप कहते हो और कोई लोअर रैंक है। ओके, आप कहते हो कि
यार मुझे आपको कोई रैंक है, आपने कहा कि मुझे इसमें से बी एलिमेंट्स तो लाजमी चूज़ करना है। हम उन बी एलिमेंट्स को नाम दे देते हैं कुछ, दीज आर बी एलिमेंट्स, फाइन। तो हमने ए में से बी चूज़ कर लिया कि हमारे पास टीचर, स्टूडेंट और एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ठीक। अब जब इस बी में से चूज़ किए तो हमारे पास रह गए, बी में से हमने चूज़ कर लिए टीचर, स्टूडेंट, एस टी स्टूडेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हमने कहा ये चूज़ कर लिया हमें, यानी फिर हमारे पास पीछे रह गए दिस इज़ लेफ्ट ए माइनस बी। और अब हमने ए माइनस बी समझे हमने लोअर स्टाफ में ले दिया, वी डोंट नीड दैट। और यहाँ हमारे पास रह गया बी। अब उस बी में से हमने कहा कि हमें हायर रैंक के लिए कोई चाहिए, हमने कहा हमने चूज़ किया सी। तो हमारे पास बाकी रह गया यहाँ दिस थिंग इज़ लेफ्ट एज बी माइनस सी। तो इधर हमारे पास चला गया बी माइनस सी। ओके, अब दूसरी अगर हम बात देखें उसमें क्या मतलब है। हम कहते हैं हम ए में से ए माइनस सी चूज़ नहीं कर रहे, ए माइनस सी हम चूज़ नहीं कर रहे। अब ए माइनस सी क्या यहाँ बनता है वो देखिए। इस ए माइनस सी में से आप देखें दिस होल थिंग इज़ ए माइनस सी। हम कहते हैं हमें हायर रैंक में ए माइनस सी हमें नहीं चाहिए, इन दिस रैंक वी डोंट नीड ए माइनस सी। तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, सी रह गया, क्योंकि हमने ए माइनस सी को हमने कहा ये नहीं चाहिए, वी चूज कि हमें इस हमने सबसे पहले हाई रैंक से स्टार्ट किया पूरे से कमेटी के, जिसमें मैं माइनस सी नहीं चाहिए और इसमें हमारे पास सारे टीचर्स आ गए। फिर ए माइनस सी जितने रह गए, अब इसमें से हमने चूज़ करना है कि हमें मिडिल रैंक में जो कौन से चाहिए, मिडिल रैंक में कौन से होने चाहिए। तो हम वो चूज़ कर लेते हैं कि वी नीड, या हम कह देते हैं लोअर रैंक, क्योंकि हम चूज़ नहीं करना चाह रहे तो हम कहते हैं कि हम ये मिडिल रैंक में इन ए माइनस सी, फ्रॉम ए माइनस सी हम मिडिल रैंक में बी माइनस सी को चूज़ नहीं करना चाह रहे। तो हमारे पास बाकी रह जाएगा बी माइनस सी, यानी मिडिल रैंक में रह जाएगा, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा ए माइनस सी। सो इन आइदर वे वी आर रीचिंग टू द सेम कंक्लूजन। तो हमारे पास आखिर में जो ग्रुप्स बनते हैं वो बच जाते हैं ए माइनस बी माइनस सी एंड सी, यानी ए माइनस बी माइनस सी एंड सी, जो कि हमारे पास टोटल ग्रुप में हमारे पास एलिमेंट्स हैं, हमने जो कमेटी को जिस तरह से रैंक किया। सो दिस वर द 4 एग्जाम्पल्स।